एग्जाम नहीं दोगे तो यश बर्बाद होगा, पत्नी में चिल्लाओगे तो कैरियर रिश्ता बर्बाद होगा। क्रोध में इंसान मुंह खोल देता पर आंखें बंद हो जाती है। पागलपन से शुरू होता है प्राचित पर पूर्ण होता है। क्रोध में इंसान कुछ भी वक्त दे तो उसके कुछ पता नहीं चलता है। जब वो आंखें बंद हो जाती, जब उसको एकदम पागलपन हो जाता, क्या करता है उसको कुछ नहीं पता। जब प्राचित करता तो पता करता है, जब शांत होता है गुस्सा जब पता चलता कि मैंने क्या किया। एक बार एक व्यक्ति ने, एक लड़का था गलत रास्ते पे जा रहा था, तो पिता ने उसे एक चांटा मार दिया उसको सुधारने के लिए। वो क्रोध में इतना पागल हो गया वो पिता को ही मार दिया। जिस पिता ने उसको जीवन भर दुख सुख अपने त्याग करके उसको बेटे को ऊपर बढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए सब कुछ किया, उसने गलत संगति जाने पर अगर पिता ने एक चांटा मार दिया पिता को मार दिया। इस क्रोध का क्या था? जैसे कि मासा ने बताया था, बच्चे ने गड्डी उस आंख में डाल दी थी तो बच्चे को ही उस आंख में डाल दिया। जब शांत हो फिर उसको प्रायश्चित किया। जब इंसान जिंदा था तो उसकी आंखें आंसू नहीं आए, जब मरने के बाद उसकी आंखें आरती पे आंसू बाढ़ते थे। उसका क्या तात्पर्य है? गुस्सा अगर करना ही है तो इंसान को सुधारने के लिए करो, अहंकार जिताने और नीचा दिखाने के लिए मत करो। जी ना, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान सिंह जिन मणिपुरम सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। अत विराज मुनिराज के चरणों में। एक लड़का जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, सौतेली माँ आई, लेकिन सौतेली माँ आते ही उस बच्चे को दुख देना प्रारंभ किया, उसको बहुत परेशान करना प्रारंभ किया। वो युवक परेशान हो जाता तो गांव के बाद नदी के किनारे एक संत रहते थे, वो संत के पास जाता और संत को कहता मैं बहुत परेशान हूँ, माँ मुझे बहुत परेशान करती है, दुखी करती है। संत उसे समझाते और फिर वो वापस चला जाता। ऐसे बहुत बार हुआ, लेकिन एक बार तो वो युवक इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया, उसने निर्णय ले लिया कि अब मैं गांव छोड़ के ही चला जाऊँगा, गांव सो के चला जाऊँ। निर्णय ले लिया और जाने लगा। अचानक मुझे संत की याद आई। वो संत के पास पहुंचा और कहा मैं अभी इस गांव में नहीं रहूँगा, मैं इस घर में नहीं रह सकता, इस गांव में नहीं रह सकता, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ, दूसरे गांव में जा रहा हूँ, दूसरे शहर में जा रहा हूँ। लेकिन संत महात्मा में इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया, कभी कभी तो मरने के भाव आ जाते, मैं मर जाऊँ। संत ने कहा मरने से समस्या हल नहीं होती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति शरीर बदल देगा लेकिन कर्म कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। कर्म तो उसके साथ ही चलेंगे, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भुगो चाहे अगले जन्म में। तो फिर क्यों सुसाइड करना? जब आपका कर्म आपके साथ है, अच्छे या बुरे, बुरे कर्मों का परिणाम ही वर्तमान में आपको मिल रहा है, दुखी हो रहे हो,
उसके कारण दुखी हो रहे हो, और दुखी के कारण आपको मरने के भाव आते हैं, मर जाओ ताकि दुख से छुटकारा मिल जाए, लेकिन उस दुख से छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि कर्म तो साथ ही चलते। तो महात्मा जी ने कहा मरने से कोई समस्या का हल नहीं होता, तो मैं क्या करूं? संत ने कहा तुम्हारे जीवन में अभी उम्मीदें बहुत है, तेरे जीवन से उम्मीदें बहुत है। इसने कहा महात्मा जी कहाँ बात करते हैं, खाने का पता नहीं, रोटी भी बराबर मिलती नहीं है, क्यों क्या उम्मीद है? महात्मा जी कह रहे कि लोहे की छड़ पड़ी है, अगर इसको बेचेंगे तो कितने पैसे आएंगे? 20 या 50 रुपये। लेकिन इसी लोहे की छड़ से छोटी छोटी किल्ली बन जाए तो वो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। और उसी से अगर घड़ी में डालने वाली स्प्रिंग बन जाए इस लोहे के से, तो उसकी कीमत हजारों बढ़ जाए। वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें हैं। अभी तुम्हें ऐसा लगता है लेकिन तेरी उम्मीदें बहुत है। लेकिन महात्मा जी के मैं तुझे रोकूंगा नहीं, अगर तुम जाना ही चाहते हो जाओ, लेकिन मैं तुझे 5 बातें दे रहा हूँ, वो 5 रत्न के समान है। उस 5 बातों को अपनी गांठ बांध लेना, जीवन में उतार लेना, और इस जीवन में उतारेगा। ये 5 बातें ऐसी है कि जो रंग को राजा बना देती। उसने महात्मा जी का उस युवक ने कहा ठीक है 5 बातें। पहली बात, जो तेरा उपकार करे उसका कहना मानना। जो तेरे पर उपकार करे उसका कहना मानना, पहली बात। दूसरी बात गई, किसी व्यक्ति का ऐसे वचन मत बोलना जिससे सामने वाले का दिल दुखे। दूसरी बात बताई। तीसरी बात बताई कि अधिक योग्य है, तुमसे अधिक योग्य है, जब तक तुम अधिक योग्य नहीं बनोगे तब तक उसकी बराबरी मत करना। जब तक योग्य नहीं बनो, अधिक योग्य उसके समान नहीं बनो, तब तक बराबरी नहीं करना। और चौथी बात, तीसरी बात कही, जहाँ तुम काम करोगे वह ईमानदारी से लगने से करना, ईमानदारी से करना और बड़ी लगन से करना। और लास्ट में कहा, कहीं अगर तुम्हें ज्ञान की बात सुनने को मिलती है तो जरूर ज्ञान की बात जरूर सुनना। 5 बातें दी। और वो युवक परेशान हो गया, दुखी हो गया, इसलिए जाना था, मुझे घर छोड़ के जाना, मुझे गांव छोड़ के जाना है। और गांव छोड़ के दूसरे गांव में गया, दूसरे शहर में गया, तो वहाँ देखा कि सैनिकों की भर्ती हो रही है। राजा महाराजाओं का जमाना था और उसका शरीर थोड़ा हटा कटा था। और जो ही वो वहाँ पहुँच गया तो उसका शरीर देख करके उसको सैनिक की नौकरी मिल गई। राजा ने उसे सैनिक की नौकरी दे दी और सैनिक बन गया। अब उसको खाने पीने की तकलीफ नहीं, आराम से रह रहा है। लेकिन एक दिन राजा और सैनिक सब कोई जंगल में कहीं हवाखोरी के लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए, जो भी घूमने के लिए जा रहे थे, और गहरे जंगल में पहुंच गए और सबको प्यास लगी। अब वहाँ पानी, तो राजा ने कहा बाहर पास के सरपंच को बुलाओ। पास के सरपंच आया, बोला पानी की व्यवस्था करो। तो उसने कहा राजन, इतने व्यक्तियों की पानी की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता। लेकिन राजन, एक पास में बावड़ी है जहाँ मीठा पानी है, लेकिन वहाँ एक दैत्य रहता है, जो भी जाता है उसे मार देता है। अब क्या करें? तो राजा ने जिसको सैनिक की नौकरी दी थी उसको बोला कि तुम जाओ बावड़ी में और पानी लेके आओ। वो व्यक्ति घबराया कि यार ऐसे दैत्य है, क्या मालूम जाऊँ मुझे मार दिया तो। लेकिन जो ये विचार किया, संत की बात, पहली बात याद आई, जो तेरे पर उपकार करे उसको मना नहीं करना। वो लोटा लेके, जो भी लिया साधन लेके निकला, बावड़ी तक पहुंचा, बावड़ी में नीचे उतरा और वापस पानी लेके चढ़ रहा था और उधर से दैत्य आ रहा था। उसके हाथ में कंगाल था और दैत्य ने पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है, तुम्हें मेरी पत्नी कैसी लगती है?
और देख रहा है क्या गंगा। मैंने अचानक दूसरी बात आई है कि ऐसी बात मत बोलना जिससे तो किसी का दिल दुखे, दिल को ठेस पहुँचे। तो उसने सोचा मैं अगर ऐसे कहूँगा ये गंगा है तो इसके हृदय में ठेस पहुँचेगी, दुखी होगा। तो उसने कहा क्या देती, क्या सुंदर पत्नी तेरी पत्नी है, इतनी सौंदर्य मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा सौंदर्य, इतनी रूपवान, इतनी सौंदर्यवान, इतनी सुंदर आपकी पत्नी है। क्या सच देती उससे बहुत प्रेम करता था, प्यार बहुत करता था। वो प्यार में अंधा हो गया, मरने के बाद भी उसको साथ में लेके ही घूमता था। क्या तुम क्या कह रहे हो, मेरी पत्नी इतनी सुंदर? अरे हाँ इतनी सुंदर, इतनी रूपवान है, आज तक मैंने नहीं देखी ऐसी स्त्री। जो ही देती को सुना, देती खुश हो गया और कहा कि तुम पानी ले जाओ, लेकिन बाद मुझे तुम जो एक वर मान लो, मैं तुझे एक वर देने के लिए तैयार हूँ, एक वरदान मांग लो। तो उसने कहा वरदान लेना चाहते हो तुम एक ही बात करो। अब वो उसने ऐसा नहीं सोचा मुझे वरदान मांगने में, ऐसा वरदान मांग लो वैसा नहीं। उसने एक ही कहा कि देती अगर तुम वरदान लेना चाहते हो तो तुझे बावरी को छोड़ के चले जाओ, तो दूसरी जगह चले जाओ, ताकि ये बावरी से रास्ते में राहगीर को ठंडा पानी पीने को मिल सके। देते ने कहा ठीक है तुमने कहा है, मैंने वचन दिया है, मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। और पानी लेके गया राजा के पास, सभी को पानी वहाँ तक पहुँचाया, सबको पानी पिया सबने और खुश। राजा इतना खुश हुआ और इसकी प्रतिभा देख करके, इसका जो दृढ़ संकल्प देख करके, निर्भय होके जो गया। सब डर रहे थे मुझे नहीं भेजते कि मर जाऊंगा तो, लेकिन ये निर्भय होके गया। इतना खुश हुआ राजा कि उसको अपना अंगरक्षक बना दिया, अंगरक्षक बना दिया। अब राजमहल में रहने लगा, आराम से रहता और अब वो राजकुमारी से मिलता, राजरानी से मिलता, राजमहल में देखता। लेकिन अब वहाँ उसको लालच के बहुत अवसर मिले, अधिक धन कमाने के और अवसर मिले, लेकिन वो महात्मा की बात याद रखो कि जहाँ भी काम करो ईमानदारी से और लगन से करो। तो लगन और ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई लालच नहीं, कोई पैसे की घूस या कोई काम रिश्वत कुछ नहीं देना, ईमानदारी से करना, निष्ठा से करना, वो काम कर रहा है। उधर राजा का भाई सोच रहा है कि जब तक ये मेरा भाई है तब तक मैं राजा बन नहीं सकता, कैसे भी करके मैं अपने भाई को समाप्त कर दूं। तो सोचा कैसे समाप्त करूं, तो सोचा ये राजा का अंगरक्षक है, इसको मैं अपने पक्ष में कर लेता हूं और इसको अपने पक्ष में करके उसको अगर बोलूं ये चाहे तो कभी भी राजा को खत्म कर सकता है। उसको बुलाया और उसको प्रलोभन दिया कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुझे सेनापति का पद दे दूंगा, सेनापति बना दूंगा। प्रलोभन दिया, तुम क्या काम करना है, एक ही काम करना है, राजा को समाप्त कर देना। जो ये बात रही वो सोच लगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, मैं क्या करूँ। अचानक महात्मा की बात याद आई, जो अधिक योगी है जब तक योगी नहीं बनो तब तक बराबरी नहीं करना। उसने प्रलोभन बहुत दिया, मैं ऐसा कर दूंगा तुझे, ऐसा कर दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। अब राजा ने मैंने सोचा कि मैंने कह तो दिया, अगर ये राजा को कह देगा तो मेरा बंडा फोड़ हो जाएगा। तो वो राजा के पास पहुंच गया, अपने भाई के पास, और भाई को जाके बिठाने लगा कि जो ये रंगरक्षक है तुम्हारा, ये इसके मन में बहुत कुछ भावना है, वो चाहता है कि तुझे समाप्त करके मैं राजा बन जाऊँ, ऐसा ही षड्यंत्र कर रहा है। राजा ने कहा अच्छा ऐसा बात है तो क्या करें, उसको मृत्युदंड है। राजा ने कहा नहीं, मृत्युदंड नहीं, तो क्या करना है। तो राजा ने कहा जंगल में एक बंगला है, महल है, उसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज दे। राजा ने कहा तुम्हें वहां जाना है। और राजा भाई ने सोचा
सोचा कि बस ये यहाँ से चला जाएगा, दूर रहेगा, फिर मैं उसको समाप्त करा दूंगा ताकि मेरी बात राजा तक नहीं पहुँचे। मेरा जो मन में भय है, जो राजा को मारने की, भाई को मारने की बात है, वो मेरी राजा को तक, भाई को मालूम नहीं पड़े। व्यक्ति सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन उसका परिणाम बुरा करेगा तो परिणाम कैसा आता है? बुरा ही आएगा। आप अगर दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं कि ऐसा करूँगा, उसको ऐसा करूँगा, उसको पता नहीं चलेगा, मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन परिणाम बुरा ही आता है। बुरे का परिणाम बुरा है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई हो। अगर व्यक्ति के मन में बुरी भावना आ जाए, दूसरों का बुरा करने के अगर भाव आते हैं, तो सोचना कि उसका बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन खुद का बुरा हो सकता है। इसलिए किसी के बुरे की भावना मत रखो, बुराई की भावना मत रखो। हो सके तो अच्छा ही करो, हो सके तो भला ही करो, हो सके तो उसका हित सोचो, अहित मत सोचो। अगर अहित सोचते हो तो खुद का हित हो जाएगा। जो गड्ढा खोदेगा वही गड्ढे में गिरेगा, जो कोयला खाएगा उसका ही मुंह काला होगा, दूसरी का नहीं। इसलिए कभी जीवन में सोच बुरी मत बनाना, सोच हमेशा अच्छी बनाना, अच्छा ही सोचना, दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना। लेकिन राजा के भाई के मन में, राजा के प्रति बुरी भावना थी, मैं इसको समाप्त करा दूं, मैं इसको मार दूं, मैं राजा बन जाऊं। और उस व्यक्ति को राजा ने जंगल में भेज दिया। वो जंगल में जा रहा था, रास्ते में सत्संग चल रहा था। वो महात्मा की 5वीं बात याद आई कि ज्ञान की बात सुनने को मिले तो जरूर सुन लेना, अवश्य सुनना। वो वहाँ जाके बैठ गई, सत्संग चल रहा था और सत्संग चलता रहा। उसने सोचा अभी क्या 2 घंटे बाद पहुँचूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। वो सत्संग सुन रहा है और उधर उसका भाई सोचा कि उसको समाप्त किया नहीं किया, मैं जाके देखूं। तो वेश बदल करके घोड़े पे बैठ के गया देखने के लिए। वहाँ पहुँचा और क्या काम हो गया। उस सैनिक ने सोचा जिसने उसने कहा था जिसको कि उस आदमी को समाप्त कर देना, पहचान नहीं पाया सैनिक और सोचा कि यही है वो व्यक्ति, और उसने तीर चला दी। वो धड़ाम से घोड़े से नीचे गिर गया, समाप्त हो गया। समाप्त किसको करना चाहता था? उस व्यक्ति को जिसको उसने राजा के बारे में षड्यंत्र बताया रचा था, लेकिन उसने मना कर दिया। तो सोचा कि ये बात राजा को बता देगा तो मेरा भंडा फूल हो जाएगा, इसलिए उस व्यक्ति को समाप्त करने का सोचा था। और वो सत्संग चल रहा था, सत्संग सुन रहा था, 2 घंटा 2.5 घंटा सत्संग सुना और उसके बाद वो रौन हुआ। तो वहाँ जाके क्या देखता है? राजा का भाई समाप्त। करना क्या चाहता था, लेकिन इस जो संत की 5 बातें उसने जीवन में उतारी। बाद में राजा को पता चला, हकीकत पता चली, तब उसने उस व्यक्ति ने राजा को हकीकत पता चले बताई कि ऐसी बात है, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसको षड्यंत्र रचा, राजा को मार दो, मैं तुझे सेनापति बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और इस कारण से वो मुझे मारने के लिए भेजा था आदमी, लेकिन उसको ही वही मर गया। जब राजा को ऐसी बात पता चली, राजा इसके ऊपर इतना खुश हुआ कि अपनी लड़की की शादी उससे करा दी। और वो लड़की एक ही थी, तो वो क्या हो गया? राज्य का उत्तराधिकारी। आप देखो रंग से क्या बन गया? राजा। किस कारण से? तो राजा की 5 बातें, संत की 5 बातें, और इस 5 बातों को उसने जीवन में उतार लिया तो राजा रंग से राजा बन गया। तो ये 5 बातें हम भी अपने जीवन में उतारे। जो व्यक्ति मेरे पर उपकार करता है उसकी बात कभी मत टालो, उसकी बात मान लो। अगर वो कुछ कहता है तो उसकी बात मान लो। उस समय ये मत सोचो कि ये बात मेरा नुकसान होगा या लाभ होगा, मेरा नुकसान होगा या लाभ, वो मत सोचो। उपकारी है, काम करो। अगर वो काम कर देगा तो उपकारी के मन में क्या भाव आएगा? प्रेम बढ़ता है, घटता है? उसके प्रति प्रेम बढ़ता है और एक अपना तो होता है कि क्या व्यक्ति है, मेरा काम कर दिया, बिना स्वार्थ अपने मेरा काम कर दिया।
और अपनी परवाह नहीं की तो उससे कोई बढ़ता है। और दूसरी बात क्या बताई राजा ने, संत ने क्या बताई थी? दूसरी बात क्या बताई? हाँ? देखो वाया समझी बराबर। ऐसी बात मत बोलो जिससे सामने वाले का दिल दुखे। कोई काला है तो उसको काला बोलेंगे तो क्या होगा? उसको दिल को ठेस। कोई अंधा है तो अंधे को अंधा बोलो तो उसको दिल ठेस पहुंचती है। अंधे को अंधा नहीं बोलना, काले को काला नहीं बोलना, काले को काला नहीं बोलना। और कोई व्यक्ति आप जानते हैं कि बुरा है, इसका चरित्र खराब है, ये जुआ खेलता है, तो जुआरी को जुआ खेलने वालों को आप अपने मुंह से जुआरी मत बोलो। अगर जुआरी बोलेगा तो उसको उसने यही स्कीम लगाई। महात्मा की बात याद आई, सामने कंगाल था लेकिन उसने क्या सोचा कि कंगाल कहूँगा तो उसके मन में ठेस पहुँचेगी, दुख पहुँचेगा, इसलिए उसने कंगाल की भी प्रशंसा की। तो क्या हो गया? वो राजी। तो ऐसे परिवार में भी ऐसे दूसरों को ऐसे शब्द मत बोलो जिससे उसके मन में ठेस पहुँचे। अगर प्रेम से मीठे वचन बोलोगे तो प्रेम बढ़ता है। अगर कटु शब्द बोलते हो, ऐसे शब्द बोलोगे कि जिसके सामने वाला को ठेस पहुंचती है, दुख होता है, तो समझना आज इसको दुख पहुंच रहा है, दुखी हो रही है, या यो दुख हो रहा है, कल मुझे भी दुखी होना पड़ सकता है। तो दूसरी बात बताई, किसी को ऐसी बात मत बोलो जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे। और तीसरी बात, जहाँ भी जाओ, घर में रहो, कहीं भी नौकरी करने जाओ, दुकान करो, कुछ भी करो, लगन और निष्ठा से, ईमानदारी और निष्ठा से काम करो। घर में भी ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी का, महिलाओं की ईमानदारी का मतलब, आप भोजन बनाते ईमानदारी से बनाओ। ईमानदारी से बनाओ यानी प्रेम से बनाओ, वात्सल्य से बनाओ। अगर ईमानदारी की प्रेम और वात्सल्य बनाते समय आपके मन में प्रेम और वात्सल्य के भाव होगा तो वो भोजन आप जिसको भी करेंगे, जो भी करेगा, उसके मन में प्रेम और वात्सल्य जगेगा, उसके मन में आनंद का अनुभव होगा। तो इसलिए ईमानदारी, हर जगह ईमानदारी, बिजनेस में भी, परिवार में भी, घर में भी ईमानदारी और निष्ठा से काम करो, लगन से काम करो, अपना कर्तव्य समझ के काम करो। और तीसरी बात, जो मेरे से योग्य है, जब तक मैं योग्य नहीं बनता हूं तब तक बराबरी मैं योग्य बन। अब सासू है, सासू बड़ी है, तो अगर मैं भी सासू की बराबरी करने लग जाए तो क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा घटेगा? तो किसी की बराबरी नहीं करना। मेरी योग्यता क्या है मैं जानता हूं, अपनी योग्यता हर व्यक्ति जानता है, मैं कैसा हूँ, मुझ में कितनी योग्यता है, मैं कितना विद्वान हूँ, कितना होशियार हूँ, मैं कैसा हूँ, व्यक्ति खुद ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। खुद ही जान सकता है मैं कैसा हूँ, कितना योग्य हूँ। तो मैं योग्य कितना हूँ, उस आधार पर अगर मेरे से अधिक योग्य है तो उसकी बराबरी नहीं करना, बराबरी के भाव नहीं आना, ईर्ष्या के भाव नहीं आना। ये विद्वान है, ये बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ईर्ष्या करूँ, ये क्या है, अपने आप को क्या समझता है। अगर ईर्ष्या के भाव आ गए तो फिर क्या बन जाओगे? दुखी हूँ, मिलेगा क्या? इसलिए जो बराबरी है, बराबरी किसी की मत करो। अपनी बड़ाई, अपनी योग्यता देखो, मुझ में कितनी योग्यता है, और सामने वाला अगर अधिक योग्य है तो उसका सम्मान करो, बहुमान करो, उसके प्रति आदर के भाव रखो, तो जीवन में तुम भी योगी बन सकते हो। और उसके बाद बताइए, क्या बताइए? अगर कहीं ज्ञान की बात चलती हो, अगर यहाँ पर ज्ञान की क्लास चलती है, हमने शुरुआत में कहा क्लास चलाएंगी, लेकिन कितने लोग आए? शुरुआत में 5-10 आए, 5 में 2-4 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ, उसके बाद। लेकिन ज्ञान की बात सुनने से किसको लाभ होता है? हम सही, आपको सही होता है कि कोई भी ज्ञान की बात सुनेंगे तो कुछ लाभ हमें होगा, कुछ तो हमारे भीतर में उतरेगा, कुछ तो हमें ज्ञान बोध होगा कि धर्म क्या है,
सिद्धांत क्या है, आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, आत्मा निर्मल कैसे बनती है, परमात्मा ने कितने कितने रास्ते बताए। ज्ञान होगा तो ऐसे समय में कभी अगर आप मुसीबत में आ गए तो आपके मन में दुख आ गया, और अगर वो ज्ञान आपने कर्म का अध्ययन कर लिया, कर्म कर समझ लिया, तो आपके भीतर में कभी दुखी होगा, कभी ऐसा अवसर आएगा कि दुख के समय में, तो उस समय में आपको ज्ञान याद आएगा। क्या आएगा? ज्ञान कि नहीं, ये तो दुख तो कर्म का परिणाम है, आज दुख है कल सुख भी हो सकता है, इसलिए दुख में मुझे संभाव रखना है। ये कौन देगा? ज्ञान। ज्ञान से मन में परिवर्तन होगा, ज्ञान से मन में ऐसे विचार शुद्ध बनेंगे, निर्मल बनेंगे। और अगर ज्ञान नहीं है तो अगर थोड़ा सा दुख आएगा तो आप विचलित हो जाएंगे, दूसरों को दोष देंगे, रोने लगेंगे, मरने के भाव आएंगे। अज्ञानी व्यक्ति करता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान होता है, जो ज्ञान को श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति कभी भी दुख के समय में विचलित नहीं करेगा। आप देखिए, छोटी उम्र में खुशहाली में पहले 28 पोल्यूशन में करने के भाव थे, लेकिन एक पास किया, बाद में पार ना हो गया। मैंने सोचा दूसरा उपवास होगा, लेकिन पता चला तो पार ना कर गया। लेकिन उसकी मन की भावना थी, मुझे करना है, मुझे 28 करनी, मुझे 9 उपवास करने, उसकी भाव तो 11 उपवास के थे। लेकिन अभी परेशान परिस्थिति ऐसी है कि उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही है और कॉलेज के कारण छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए वो आज 9 का पालना करिए। लेकिन उसकी भावना तो 11 की थी, आगे थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी है। लेकिन उसकी भावना बहुत मजबूत है, उसकी भावना की अनुभूत ना करें। छोटी उम्र में, इस उम्र में खाने पीने के दिन होते हैं, व्यक्ति स्कूलों में कुरकुरे क्या क्या खाते हैं, लेकिन यहाँ में तिरपातर वाले ऐसे नहीं करते। तिरपातर वाले बच्चे समझदार हैं, घर का वातावरण है, इसलिए बाजार की चीज नहीं खाते। बच्चों क्या हो, स्कूल जाते हो, बाजार की चीज खाते हो, अगर खाते हो तो छोड़ देना, सौगंध ले लेना कि मुझे आज से नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, क्योंकि बाजार की चीज में एक कुरकुरे, मैंने पता चला है तो एक प्लास्टिक होता है। क्या होता है? प्लास्टिक होता है उसमें, तो अगर पेट में जाता है कितना नुकसान होता है। तो खाने पीने के दिनों में इस उम्र में लोग उपवास करना बहुत बड़ी बात है। जितनी उसकी अनुमोदना करे उतनी कम है। और परिवार वालों की अनुमोदना, उन्होंने आज्ञा दी, मम्मी ने, पापा ने, और इसका ध्यान रखा, तो आज 9 उपवास आराम से संपन्न हो गए। तो हमारे मन में भी भाव जगे। मैं सोचता हूँ अभी भी कोई चालू हो जाए, होगा, तपस्या चालू ही होगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ जब से आया हूँ तब से तपस्या चालू है। मैं चाहता हूँ जब तक जाऊँ तब तक चालू ही रहे तपस्या। तो अगर मेरी भाव आप समझ लें, और भी कोई तैयार हो और कोई तपस्या चालू हो जाए, ताकि जब तक मैं हूँ तब तक तपस्या चलती रहे। एक इतिहास बन जाएगा, चतुर्मास का इतिहास बन जाएगा कि जब से आए तब से तपस्या चालू हुई, जब तक नहीं गए यहाँ रहे तब तक तपस्या चालू ही रही। ऐसा इतिहास बन जाए। अब कितने दिन बाकी है? 16-17 दिन, 16-17 दिन है। 16 उपवास कर ले ना, बस इतिहास बन जाए। अगर 16 नहीं कर सके, 8 कर लो, एक जन 28 की पाना और दूसरे 28 कर लो, 16 हो जाएगी। तो ये मेरी भावना है, वो करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन भावना है कि एक इतिहास बनेगा, जब से आए जब तक गए तब तक तपस्या चालू रहेगी। लेकिन खुशहाली की तपस्या की अनुमोदना करनी है, तब से ही व्यक्ति की आत्मा निर्मल बनती है, तब से ही व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को निर्मल बनाता है, और तब से ही कर्मों का कचरा जलता है। तो इनकी तपस्या की खूब अनुमोदना करता हूँ, और ऐसे ही परमात्मा से प्रार्थना करूँ इसके भविष्य में भी ऐसे निर्मल भाव बने रहे, धर्म में आगे बढ़े, आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। यही बोलने का, क्योंकि यार उन्होंने 10 में सबको जाना है। देखो, हमारा सर ने बताया कि खुशहाली ने छोटी उम्र में क्या किया है, अभी सब क्या कर रहे हैं, सबको क्या पसंद है। अभी दिवाली के दिनों में सबको क्या पसंद है? सफाई पसंद है, हाँ, दही पसंद है, सबके बात सही है।
ये सबको मिलेगा, सबको सफाई पसंद है, सही है ना? हम कैसे कपड़े लाते हैं? एकदम साफ और स्वच्छ कपड़े लेने के लिए कहाँ जाते हैं? दुकान जाके हम साफ कपड़े लाते हैं। लेडीज, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं? दुकान और घर को क्या करते हैं? साफ करते हैं।